गाजा युद्ध, रूस यूक्रेन जंग और हिजबुल्लाह से लड़ाई के बीच अब एक ऐसी खबर आ चुकी है जिसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के और करीब पहुंचा दिया है। खबर यह है कि तुर्की और ईरान के वॉर प्लान की वजह से इजरायल और अमेरिका के होश फाख्ता हो गए हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि तुर्की और ईरान के इस वॉर प्लान के पीछे रूस का हाथ है। तुर्की ईरान का बुरा युद्ध, खौफ में अमेरिका इजराइल। अगर तुर्की और ईरान का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो गया तो यकीन मानिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल खून के आंसू रोएंगे। साथ ही पूरा अरब और मुस्लिम वर्ल्ड तुर्की और ईरान की वजह से जीत का जश्न मना सकता है। शुरू में ही हम आपको खबर समझा देते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। नेटो देश तुर्की नेटो के 32 देशों को ठेंगा दिखाते हुए रूस के साथ युद्ध अभ्यास में जुट गया है। इस वक्त तुर्की और रूस की सेना आपस में मिलकर बड़े युद्ध की तैयारी में जुट चुकी है। खबर तो यहाँ तक है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप अर्दोआन ने पुतिन से साफ कह दिया है कि अगर पुतिन फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह और ईरान का समर्थन करते रहते हैं तो वो नेटो की रत्ती भर परवाह न करते हुए रूस के साथ बड़ा कदम उठा सकते हैं। तुर्की अपने बेहद ताकतवर TB2 ड्रोन को भी मिडिल ईस्ट की जंग में उतार सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी रूस और तुर्की के साथ मिलकर मिडिल ईस्ट की जंग में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं और इसके संकेत साफ साफ दिखने लगे हैं। और ये संकेत हैं तुर्की और ईरान का बैग यानी बोरा युद्ध। पहले आप तुर्की के बंदरगाह शहर इजमिर का ये वीडियो देखिए, जहां अमेरिकी नौसैनिकों के साथ तुर्की के लोग बीच सड़क मारपीट कर रहे हैं। अमेरिका के 2 सैनिकों के साथ मारपीट की जा रही है। हम आपको बता दें कि USS वास्प युद्धपोत तुर्की के तटीय शहर इजमिर के बंदरगाह के दौरे पर है। उसी पर सवार सैनिक जब बंदरगाह शहर इजमिर में घूम रहे थे तभी उनके सिर को बैग से ढककर पीटा गया। यानी अमेरिकी सैनिकों को दिन दहाड़े तुर्की में पीटना बहुत बड़ा मामला बन चुका है। इधर दूसरी तरफ ईरान इजरायली बंधकों के साथ कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने नेतन्याहू के होश उड़ा दिए हैं। जरा इस ग्राफिक को देखिए और जानिए तुर्की और ईरान इस वक्त क्या कर सकते हैं। तुर्की और ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बुरा युद्ध या कहें बैग युद्ध शुरू कर दिया है, जहां तुर्की में अमेरिकी सैनिकों के सिर ढककर पीटा गया। तो वहीं हमास इजरायली बंधकों की तस्करी कर सकता है, यानी ईरानी बोरों में हमास इजरायली बंधकों को ईरान भेजने की तैयारी कर रहा है। असल में तुर्की में अमेरिका के खिलाफ कई वजहों से गुस्सा भड़क गया है, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों को घेर कर हमला किया गया। तुर्की के एंटी अमेरिका प्रोपेगेंडा यूथ ग्रुप ने अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया है। तुर्की नेटो को धोखा देकर पुतिन के साथ जा रहा है। रूस के साथ युद्ध अभ्यास करके तुर्की अमेरिका से जंग की तैयारी करता दिख रहा है। रूस, ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के साथ नेटो देश तुर्की की नजदीकियां हैरान करने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान हमास के जरिए इजरायली बंधकों को हासिल करने में जुटा है ताकि इजराइल को युद्ध विराम करने के लिए मजबूर किया जा सके। इजरायली बंधकों की तस्करी हमास ईरान तक कैसे करेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इजराइल को शक हमास ईरान को इजरायली बंधक सौंप सकता है। इधर नेतन्याहू ने ऐलान किया है हमास और ईरान को इजरायली बंधकों की तस्करी बहुत भारी पड़ जाएगी। I'm willing to make a deal. I made one already. One that brought back 150 hostages, 117 alive. And I'm committed to return the remaining 101. I'll do everything I can to get them in. But leaving Philadelphia does not advance the release of the hostages.
इजराइल और अमेरिका को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर जंग में सीधे तुर्की और ईरान कूद पड़े तो फिर मिडिल ईस्ट में बाकी अरब और मुस्लिम देश भी जंग में कूद पड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर रूस जरा भी देरी नहीं लगाएगा, खाड़ी में खौफनाक युद्ध शुरू हो जाएगा। हम आपको राष्ट्रपति पुतिन का ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें राष्ट्रपति पुतिन रूस को अरब और मुस्लिम देशों का लीडर साबित करते हुए देखे जा सकते हैं। चूम ली कुरान, युद्ध क्षेत्र में पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 14 सेकंड का ये वीडियो देखिए। राष्ट्रपति पुतिन चेचेनिया में पवित्र इस्लामी पुस्तक कुरान को चूम रहे हैं। पुतिन के इस वीडियो ने रूस के दुश्मनों को जहां बुरी तरह से भ्रमित कर दिया है, तो वहीं अरब और मुस्लिम वर्ल्ड को पुतिन ने संदेश दे दिया है कि मुस्लिम देश रूस के साथ है और रूस मुस्लिम देशों के साथ है। युद्ध क्षेत्र में पुतिन अब जंग की वो बाजी खेलने जा रहे हैं जो अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल के साथ साथ पश्चिमी देशों पर भारी साबित होगी। हम आपको इस खबर की पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन का रूस यूक्रेन जंग में किन खतरों से जूझ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 13 साल बाद चेचेनिया गए थे। चेचेनिया के ग्रोजनी में नवनिर्मित पैगंबर जीसस मस्जिद में रूसी राष्ट्रपति पहुंचे। इस दौरान उन्हें पवित्र कुरान की एक स्वर्ण जड़ित कॉपी भेंट की गई, जिसे राष्ट्रपति पुतिन ने तुरंत चूम लिया। पुतिन के साथ वीडियो में चेचेनिया रिपब्लिक के हेड रमजान कादिरव और चेचेनिया के सुप्रीम मुफ्ती साला मेजिएव भी मौजूद थे। 14 सेकंड के इस वीडियो के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम देश अमेरिका और इजराइल के खौफ से दूर हों। गाजा युद्ध में मुस्लिम दुनिया अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता का खुलकर विरोध करे। वो चाहते हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह जैसे संगठन इजराइल के भीषण हमलों से बचें। पुतिन चाहते हैं कि जब ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करे तो अरब देश इजराइल के पक्ष में ना खड़े हों। मुस्लिम देश रूस के साथ जंग में पूरी तरह से एकजुट हों। कुरान को चूमना पुतिन का साफ संदेश है कि रूस जंग के मैदान में मुस्लिम देशों के साथ है। Мы все хотим. Мы все в этом смысле в одинаковом положении. Удачи вам, ребята. Одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. इस वीडियो के वायरल होने के बाद से तुर्की, ईरान, लेबनान और खाड़ी के कई मुस्लिम देशों को भरोसा हुआ है कि पुतिन फिलिस्तीनियों को बचा लेंगे, ईरान का साथ देंगे और हिजबुल्लाह की मदद करेंगे। यही वजह है कि अब तुर्की और ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग का बड़ा प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है।